जय हिंद, भारत माता की जय। और आज का टॉपिक है भाई, कोई भी कंपनी कितना इन्वेस्ट करे। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि भाई 35% इन्वेस्टर करेगा, 35% इन्वेस्टर दिलवा देगा, 70% हो गया और 30% दूसरे भाई का हो गया, तो कुल मिला के ये आपका 100% हो गया। तो ऐसे ही आप भाई 15% आपके हो गए, 15% आपके पार्टनर के हो गए, 30 का शेयर हो गया और 70% का आंकड़ा इन्वेस्टर का हो गया। या आप 50% भाई 50% आपका हो गया, इसमें आप एक पार्टनर लो या दो पार्टनर लो और 50% सीधा इन्वेस्टर का हो गया। तो ये आंकड़ा चल सकता है। तो ये पहले ही बात तय करी जाती है और बिल्कुल लिखा जाता है। तो इसी के साथ भाई आज का इतना सुंदर टाइम है, इतना बढ़िया टाइम है, हर एक बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब पॉलिटिकल जिनसे कहीं ना कहीं राजनीति सत्ता में जो मेन चेहरे होते हैं, उनकी भावना क्या है। अच्छा, उनको कब थोड़ा सा नरम रहते हैं, कब थोड़ा सा गर्म रहते हैं, और कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए चलना चाहिए। और कुछ एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, वैसे किसी भी देश में किसी भी सरकार में है, कि व्यापारी भाइयों के लिए बिल्कुल खुला मैदान, कि भाई तुम्हारा दायरा ये है, इस दायरे में तुम अपना कितना भी काम करो, उसमें सरकार भी सपोर्ट करे, उसमें व्यापारी भाई भी सपोर्ट करे। दो का सपोर्ट मेन होता है किसी भी देश की ग्रो के लिए। तो और अगर बिजनेस ग्रो होता है तो उसमें किसको क्या, अगर बिजनेसमैन में अपरिग्रह का पालन करता है और कहीं ना कहीं देश पर जब विपदा आए तो उसमें वो दान भी बढ़ चढ़कर दे सकता है। और दूसरी चीज, जिसमें देशभक्ति भावना है, तो वो किसी भी जाति का हो, किसी भी कास्ट का हो, वो किसका क्या नुकसान करेगा, 1% भी किसी का नुकसान नहीं करेगा वो। अब बात आ जाती है कि भाई वो उसका सपोर्ट कर सकता है या वो उसका सपोर्ट कर सकता है। अगर इस द्वंद्व से भी कुछ एक बातों को लेकर, इस द्वंद्व से भी बिजनेस व्यापारी भाई को कहीं ना कहीं सेव कर दिया जाए, तो अपने देश में व्यापार के इतने जबरदस्त ऑप्शन होंगे। और जिसकी सराहना जितनी की जाए उतनी बढ़िया। और भाई इन व्यापार में करना ही पड़ेगा, ये नहीं तो कभी घाटा हो जाएगा, कभी फायदा हो जाएगा, कभी घाटा हो जाएगा, कभी फायदा हो जाएगा। तो कुल मिला के इतने मजे वाली बात नहीं रहेगी। तो यानी कुछ एक मानक लेकर व्यापार में, बिजनेस में मानक तय करके और देश को ऊंचाइयों पर ले जाओ, ये सबसे बढ़िया अच्छी चीज है। और आज के टाइम में कभी मार्केट ग्रो करती है, जब मार्केट ग्रो करती है तो उस टाइम पर थोड़ी सी और फैसिलिटी देगा, कुछ एक व्यापारी भाइयों को मोटिवेट किया जा सकता। जहां पर व्यापार में घाटा हो जाता है, बिजनेस में मार्केट नीचे आती है, जैसे शेयर मार्केट लगा लो या आप दूसरी कोई कंपनी लगा लो, मार्केट नीचे आती है तो उसके नीचे आने का भी एक ठहराव होता है, उस टाइम पर पैसे लगाए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं सामने कर रहा हूँ भाई, जैसे 1 करोड़ उसके लगवा दी, 1 करोड़ उसके लगवा दी, 50 लाख उसके लगवा दी, 50 लाख उसका शेयर कर दिया, और आपस में टर्म एंड कंडीशन वगैरह तय कर ली। सोशल में खर्च कितना करोगे भाई, एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्च करोगे, स्टॉक में कितना खर्च करोगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में कितना खर्च करोगे, ये मतलब सारे बिल्कुल मानक और दायरे वगैरह हम लिख लेते हैं। सामने वाले का फायदा क्या होगा, अच्छा आपके साथ इन्वेस्टर जुड़ेगा क्यों, उसका फायदा क्या हो रहा है, उसको बताओ कि भाई सोशल भी होगा, आपका प्रॉफिट भी होगा, आपकी कंपनी भी बढ़ेगी भाई, कुछ एक दान वगैरह भी होता रहेगा, और भाई सर्कल बनेगा, लॉयल्टी बनेगी, आपके साथ बढ़िया बढ़िया टीम जुड़ेगी, आपके साथ बढ़िया आदमी जुड़ेंगे। अच्छा, कस्टमर कैसे लाओगे, ऑलरेडी अगर जिनका मतलब रिकॉर्ड है 10-15 साल पुराना, उसके 10-15 साल के पहले देख लो भाई, आदमी ने क्या क्या किया, किस किस से जुड़ा है और किसके साथ जुड़ा है, तो किसी का नुकसान तो नहीं किया, किसी का घाटा तो नहीं किया किसी चीज़ में। तो ये सब चीज़ें देख सकते हैं, इन्वेस्टर टीम देखना चाहता है। अच्छा, आज तक आदमी का देख लो, आदमी घर में ही रहा है कि घर से बाहर भी निकला है, और आदमी गया है तो किन किन के पास गया है, और जिन के पास गया है तो उनसे उसके रिलेशन कैसे हैं। क्योंकि जिनके पास गया है बुरे रिलेशन नहीं होने चाहिए, अगर किसी से बुरे रिलेशन होते हैं तो वो आदमी उसका घाटा कर देगा, डंप कर देगा, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आदमी बारीकी से देख के चलता है कि नहीं चलता, कि भाई मैं उसके पास गया और आज के टाइम में उसके मेरे पॉजिटिव रिलेशन नहीं है, लेकिन उसके मेरे नेगेटिव रिलेशन भी नहीं है। मतलब दायरा हमारा ऐसा है, रिलेशन एक ऐसे हैं ना, तो भाई बुरे और ना अच्छे हैं, एक न्यूट्रल रिलेशन। तो न्यूट्रल रिलेशन हमेशा ही अच्छे रहते हैं हर एक किसी के। तो टीम टिक पाएगी या नहीं पाएगी, ये कैसे पता चलेगा भाई, देखो कहीं पर भी कोई भी टीम है जिनमें अपरिग्रह का सिद्धांत हो, देशभक्ति की भावना हो, और जिनमें भाई काम क्रोध लोभ मोह माया इन कुछ एक चीज़ों को जीत लिया हो, तो भाई ये चेक कर लो, आदमी
आदमी का रसना चसना और क्या कहते हैं, घुमक्कड़, बिना बात पे घूम तो नहीं रहा भाई, बिना बात पे टाइम तो खराब नहीं कर रहा, ये भी चीज चेक करनी चाहिए। अच्छा आदमी उपवास वगैरह कर लेता है, जैसे मेरे जैसे भाई, मैं अपनी बताता हूँ, अब मैंने आज मेरा दूसरा दिन है उपवास का, कल भी करूंगा परसों भी करूंगा, 1 महीना तक उपवास कर सकता हूँ। यानी ये चीज क्या प्रूव कर सकती है भाई, अपने अंदर कोई ये चीज नहीं है कि भाई स्वाद के भूखे हैं, यानी हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे, हमेशा ही हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे। और हर एक चीज की नॉलेज, बिल्कुल हेल्थ के डीपली नॉलेज लेते रहते हैं हर एक चीज की, मतलब कोई काम आए नहीं आए, दूसरे भाई का काम आ जाए तो नॉलेज लेते रहते हैं। तो ऐसा को देखो भाई, तुम्हारी टीम में ऐसा भाई है और ऐसा भाई नहीं है, तो उसे ऐसे भाई को बताओ कि भाई ऐसे ऐसे करता रहे। ऐसे भाई बनाना कोई वो नहीं है, लेकिन उसको नियंत्रण करना पड़ेगा, उसको थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा, नियंत्रण। अच्छा वो पद चिन्हों पर चल रहा है कि नहीं चल रहा आपकी टीम, जो आप बता रहे हो, एक तो भाई अगले के कान में आप कुछ भी बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक आप उसको थोड़ा सा हिंट दे रहे हो, हिंट को समझ जा रहा है और काम कर रहा है। इससे बढ़कर बात क्या होगी, अगले को आप हिंट समझा रहे हो हैं और अगला आपको खुलकर समझा दे रहा है। तो ऐसी टीम सर्वश्रेष्ठ टीम होती है, बहुत बढ़िया टीम होती है, और जो किसी का नुकसान नहीं करती, देश ऊंचाइयों पर जाता है उस टीम में। तो आपके प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी की डिटेल देनी पड़ेगी, आप क्या काम करना चाहते हो। अच्छा आप किसी की फील्ड होती है भाई, किसी की फील्ड होगी डेयरी की फील्ड होगी, किसी की शेयर मार्केट की फील्ड होगी, किसी की प्रॉपर्टी की फील्ड होगी, किसी की फील्ड होगी भाई आपकी हॉस्पिटल वगैरह की फील्ड होगी, किसी की और दूसरी फील्ड होगी। तो कुल मिलाकर जो भी XYZ फील्ड है उसको मूलभूत नॉलेज है। तो भाई नॉलेज चेक वगैरह कर लो, आदमी को कितनी क्या नॉलेज है। बढ़िया टीम तो वही होती है, कहीं पर भी छोड़ दो उसी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। तो आपको कॉम्पिटिटिव और लैंडस्केप आसपास में कॉम्पिटिटिव उसी क्षेत्र में भाई, किसी भी कंपनी के लिए ये भी जरूरी होता है कि भाई आप जिस फील्ड में जा रहे हो उस क्षेत्र में कॉम्पिटिटर कितने हैं। जैसे आप डेयरी के प्रोडक्ट में जा रहे हो भाई, 2-3 अपने डेयरियाँ चल रही हैं, लेकिन आपके मन में भाव क्या होना चाहिए, देखो आपके मन में भाव यह होना चाहिए भाई हमारा भी काम बढ़ जाए और भाई का भी काम बढ़ जाए, कोई बात नहीं। अगर कल ना कंपटीशन बनता है तो एक सद कंपटीशन बने, तो कितने कॉम्पिटिटर घस चुके, तो यानी कितने कॉम्पिटिटर है आपकी फील्ड में, सबको नोट कर लो, सबके प्लस सब की हल्की फुल्की भावनाएं भी चेक कर लो, और कोई आपको नुकसान ना पहुंचाए ये भी चेक कर लो। तो कंपनी के लिए बहुत बढ़िया रहता है। सेफ एंड सिक्योर कितना है भाई, जब आप काम करोगे तो वो सेफ एंड सिक्योर कितना है, इन्वेस्टर ये भी देखना चाहेगा। क्या खाली आइडियाज हैं, मतलब सुखा आइडियाज लेकर घूम रहा है भाई मेरे जैसा भाई, तो सीधी सी बात है, जो एक प्रॉपर्टी है या 2 प्रॉपर्टी है, जहां पर भी जिस रूप में भी अपने पास धन होता है, सीधा धन आग लेके पास छोड़ देते हैं। और कई तो अपने पास हिडन धन होते हैं जिसकी वैल्यूएशन लगाना शब्दों में मुश्किल बात होती है। हिडन धन यानी कुल मिलाकर विचारों का भी धन है, किसी का नुकसान ना किया वो भी धन है, दूसरे के फायदा सोचे वो भी धन है, सबके भले की कामना करना ये अपने आप में महाधन है। ये बहुत बड़े धन होते हैं, इनका आकलन शब्दों में नहीं किया जा सकता। कभी किसी का नुकसान ना करना, इससे ऊपर तो कोई धन ही नहीं होता। आदमी को धनी की परिभाषा नहीं पता। अरे एक आदमी ने किसी का भी नुकसान नहीं किया सपने में भी है, इससे बढ़कर धन क्या होगा भाई। और जहां पर वैसी तरल पूंजी की बात आती है, प्रॉपर्टी की बात आती है, तो वो भी लगा देंगे आपकी टीम में। ऐसा आदमी है कि नहीं है। तो आइडियाज बताना पड़ेगा। अच्छा आइडियाज आपके पास कैसे कैसे आते हैं, नीड बतानी पड़ेगी। अच्छा जो जिस चीज पर आप काम कर रहे हो, अब जैसे डेयरी का काम कर रहे हो भाई, दूध तो सभी को चाहिए, मिल्क सभी को चाहिए, घी सभी को चाहिए है, और जो अपने और जो प्रोडक्ट वगैरह होते हैं वो सभी को चाहिए। अच्छा फिर दूसरा प्रॉपर्टी, भाई मेरे ख्याल में सब की वैल्यू घट सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू कभी नहीं घटेगी, क्योंकि जमीन तो सीमित है ना, जमीन सीमित है। अच्छा पॉपुलेशन कई बार कम हो जाती है, कई बार ज्यादा हो जाती है, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी की आवश्यकता तो है। और जो बिल्ट प्रॉपर्टी है ऑलरेडी है, और जो प्रॉपर्टी चल नहीं रही उनको भी चलाने का, आपकी टीम में ऐसा कोई है जो प्रॉपर्टी चल नहीं रही, जो मार्केट चल नहीं रही, उसको भी चलाने का मादा, यानी कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना। एक स्टार्टअप लाना है, 2 भाई जोड़ने, 4 भाई जोड़ने, कुछ एक फंड इकट्ठा करना है, और जो प्रॉपर्टी नहीं चल रही वो लो और वो चला दो स्टार्टअप के थ्रू है। तो फिर क्या वैल्यूएशन होगी, जबरदस्त, सोने पे सुहागा हो जाएगा, मजा आ जाएगा भाई। अच्छा ये हो गया प्रॉपर्टी का। अब शेयर मार्केट की नॉलेज ले लो भाई। अब देखो ना, एक छोटी सी बात चली, कहीं पत्रिका में कुछ चला जाता है और सीधा एकदम से शेयर धड़ाम से आ जाते हैं। और क्या पता भाई, आज आपकी सरकार है, सरकार आपका सपोर्ट कर रही है, कल आपकी सरकार सपोर्ट ना करी है, बिल्कुल तली में जाओगे। क्या जाओगे, बिल्कुल सुपड़ा साफ। और ऐसे बहुत सारे केस है, पहले दूसरे की सरकार थी, उसने आए सबसे पहले भाई इसके आदमी को चक दे, फिर दूसरे की सरकार आती है इसके आदमी चक दे। तो कुल मिलाकर हालांकि जो इन्वेस्टर होता है, जो बिजनेस होता है, व्यापारी होता है, वो कहीं ना कहीं पूंजी दे देता है, सरकार को पूंजी दे देता है, उसका बचाव हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपकी टीम में ऐसा आदमी है कि परिस्थितियां ऐसी बना दे कोई किसी का नुकसान ना करे,
है, और कम से कम आपकी कंपनी का तो नुकसान ना हो, क्योंकि आपकी कंपनी का नुकसान होता है तो आपकी कंपनी के साथ जितने भी शेयर होल्डर जुड़े हैं, जितने भी इन्वेस्टर जुड़े हैं, जितने भी मजदूर भाई जुड़े हैं, श्रमिक भाई जुड़े हैं, सबका कहीं ना कहीं नुकसान होगा, एक आदमी का नुकसान थोड़ी ना होगा। तो टीम में बड़ा सोच समझ गया सूझबूझ वाले आदमियों का होना बहुत जरूरी होता है भाई। टीम की वैल्यूएशन तभी बनती है, पैसा लगाने से वैल्यूएशन नहीं होती। पैसा तो कोई भी लगा देगा, वो सीधा धड़ाम जैसी प्लस माइनस हो जाएगा, क्या फायदा। तो शेयर होल्डर को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी इन सब बातों की। अच्छा, पहला चैप्टर जैसे क्या है भाई, रिलेशन, जैसे किसी आदमी के दो से अपने रिश्ते नाते से खराब हुए हैं तो भाई वो उनसे भी सकारात्मक व्यवहार है। जैसे मैं कभी किसी से, मेरे किसी से रिलेशन कोई साथ माता बनाता नहीं, मैं किसी से नहीं बिगाड़ के चलता भाई, है। और जिसकी जो मेरे से इच्छा होती है मैं वो कह देता हूँ कि भाई ले ये भी ले ले और ये भी ले ले, एक्स्ट्रा ही कर देता हूँ, क्योंकि धन तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन व्यवहार कमाने के लिए बरसों लग जाते हैं। और दूसरा, आपको यह भी पता रहना चाहिए कि दूसरा आदमी या तीसरा आदमी, तीन आदमी मेरे व्यवहार को पीछे पीछे कहीं ना कहीं डंप कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। अगर आपको एक चीज नहीं पता कि भाई पीछे से आपका व्यवहार डंप किया जा रहा है तो भी आप मार खा जाओगे मेरे भाई, है। तो आपको इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो टीम में ये जहां अद्भुत गुण होंगे वहां पर सुपर से ऊपर काम होगा भाई। कंफ्यूज नहीं होना, उलझना नहीं, मानसिक स्तर अगर आपका कमजोर हो, आपको हेल्थ की नॉलेज नहीं हो, आपकी टीम में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपका प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की गुणवत्ता कितनी और बढ़ाई जा सकती है, ये भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, है। और कंपटीशन ऐसा हो कि सामने वाला दूसरा नीड रहे भाई, चलो आपने अपनी क्वालिटी ज़्यादा दिखा दी और दूसरे की क्वालिटी आपने कम दिखा दी, नहीं तो उसमें भी कहीं ना कहीं भाई ठीक है, अपना भाई है, कोई बात नहीं, उसका भी फायदा हो, ये भावना होगी तब ग्रो करोगे। ये नहीं कि भाई मैं ग्रो कर लिया और दूसरा कहीं ना कहीं आप नुकसान के बारे में सोचा तो इसमें मार खा जाओगे, ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर बड़ा बारीकी से ध्यान करते हुए तो आदमी को काम करना चाहिए इस कंपनी। अच्छा, कंपनी की आवश्यकता क्या, समाज की कौन सी जरूरत पूरी होगी, समाज की क्या कमी पूरी हो रही है, परिवार की ताकत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, समाज में बड़ी एक जरूरत पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। तो जो एक समझदार टीम होती है उसका ध्येय ये होता है कि भाई देखो 2 रुपए बचे नहीं बचे एक अलग बात है, या 2 रुपए कम बचे तो एक अलग बात है, लेकिन समाज का उसमें भरपूर फायदा होना चाहिए तो वो कंपनी बहुत बढ़िया चलेगी। और यही ध्येय होना चाहिए। सबसे प्रॉफिट तो समाज ही होता है ना। समाज में अगर मैन पावर बढ़ रही है, बढ़िया बढ़िया आदमी को सपोर्ट मिल रहा है, ताकत मिल रही है, या हेल्थ मजबूत हो और दूसरे काम हो रहे हैं तो उसमें फायदा होगा। कंपनी की वैल्यू 1 करोड़ से 100 करोड़ और कितनी बढ़, अच्छा कंपनी की वैल्यू आज 1 करोड़ है, कल कंपनी की वैल्यू कितनी हो सकती है, 100 करोड़ हो सकती है। अच्छा 100 करोड़ से 1000 करोड़ हो सकती है, 10,000 करोड़ हो सकती है, 1 लाख करोड़ हो सकती है। तो कुल मिलाकर आपको इन चीज़ों का भी एक फ्यूचर का भी आकलन कि भाई ये चीज़ हो सकती है, आपस में बता कर चलनी चाहिए। अपनी इन्वेस्टर पिच और अच्छा करो, है। और भाई दूसरे के आगे जो जेन्युइन आंकड़े हैं ना, फैक्टर हैं, तो वही बता के करना चाहिए ताकि इन्वेस्टर को भरोसा हो और भाई वो काम करें। तो क्या तर्क दोगे और प्रेजेंट कैसे करोगे अपनी बातों को। जैसे मैं वीडियो पर अपनी बातें रख रहा हूँ, उसमें भाई हल्की फुल्की कुछ 19-20 माइनस बात ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है, तो लेकिन फिर भी मोटा मोटा तो आइडिया मिल ही जाएगा अगले को। कुछ मिस्टेक का ध्यान रखना, जेन्युइन बात करो, हमें जेन्युइन बात ही करनी है। अगर भाई 1 करोड़ का व्यापार है तो 1 का ही बताना है, ये नहीं कि भाई आपने 100 का बता दिया या 10 का बता दिया, 15 का बता दिया। तो जितना बिजनेस आप कर सकते हो, तो 10 का है तो 1000 नहीं बताना वहाँ पर, 10 का है तो भाई 20 चल सकता है, इससे ऊपर नहीं चल सकता, डबल हो सकता है। इन्वेस्टर कमी निकाले तो सुनो भाई, इन्वेस्टर देखो वो तो एक एक चीज़ का बड़ी गहराई से बात करेगा और सुनेगा, तो वो जो बात कह रहा है उसकी सुनो। आप में सुनने की भी बड़ी क्षमता होनी चाहिए। अगर आप सुनते नहीं हो, आप अमल नहीं करते हो, आप बातों को नोट नहीं करते हो, तो वो भी कमी है। रियल मेहनत बतानी है, रियल मेहनत, जो वाक्य में रियल मेहनत करनी है वो मेहनत बतानी है। कंपनी की सक्सेस स्टोरी बतानी है, जो पहले काम किया उसकी सक्सेस स्टोरी बतानी है। इन्वेस्टर कमा के बाहर कैसे निकला है, अच्छा एक काम कर दो, इन्वेस्टर कमा के बाहर नहीं निकला, इन्वेस्टर के सामने पहले ही 2 आइडियाज़ लगा दो, दो बेहतरीन आइडिया दे दो इन्वेस्टर को। देखो जी, आप आज से आप साथ में भी हो और आपके पास अपना ये हुकूमत भी है, आपके पास इतनी प्रॉपर्टी, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हो आप, हैं। और कल ना भाई किसी भी चीज़ में थोड़ा घाटा भी हो सकता है, थोड़ा फायदा भी हो सकता है, जो होगा तो वो तीनों मिलकर सहेंगे, जिसका जितना शेयर होगा वो उतना सह लेंगे, क्या दिक्कत। तो कुल मिलाकर मतलब कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ में खड़े हैं, तो भाई ऐसे में ऐसा जिसका बाउंड होगा वो बहुत बढ़िया काम करेगा, बिजनेस प्रोग्रेस समझेगा, इन्वेस्टमेंट मॉडल करेगा। तो बिजनेस मॉडल बताओ, इन्वेस्टमेंट मॉडल बताओ, डिसाइड बाइंडिंग एग्रीमेंट वगैरह वो आपका, और आपका फाइनेंस चेक करेगा। अच्छा आपका
पिछला फाइनेंस है, या फिर आप सबको दे के थोड़ा बहुत फाइनेंस है। अच्छा, फाइनेंस ये भी होता है, अगर आपकी बातों में दम है तो दूसरा आदमी आपके ऊपर पैसा लगा दे, तो ये भी अपने आप में फाइनेंस होता है। आपका प्रॉफिट एंड डिसाइड बाइंडिंग एग्रीमेंट वगैरह, और प्रॉफिट भी देखेगा, लॉस भी देखेगा। लॉस भी हो सकता है कि प्रॉफिट हो सकता है, चांस किसके ज़्यादा कितने हैं। देखो हर चीज़ में संभावना बनी रहती है, लेकिन प्रॉफिट का मैक्सिमम संभावनाएं हो, और भाई लॉस की बहुत कम से कम संभावनाएं हो। और बता दो कि भाई अगर लॉस हो सकता है तो ऐसे हो सकता है, इसके अलावा लॉस के कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, लोन वगैरह कितना, भाई कर्जा देखेगा है। आज के टाइम में आपके पास कितना, जैसे आज के टाइम में मैंने 1 रुपया किसी का देना वेना नहीं है भाई, आज के मेरे पास है एक्स्ट्रा, उसका भी कर दिया, एक्स्ट्रा उसका भी कर दिया, और किसी से 1 रुपये का लेन देन नहीं है। और तरल पूंजी लगाऊं या प्रॉपर्टी में कुछ एक पूंजी लगाए तो भाई वो अपना साथ में काम कर लेंगे। आज रिवेन्यू कैसा है ये भी देखेगा, 3 प्रोग्रेस देखेगा, और पिछले 3 साल की प्रोग्रेस देखेगा। भाई 15 साल की प्रोग्रेस दिखाओ ना, क्या दिक्कत, जो काम कर रहा है लगातार है। आपका लगातार हेल्थ एंड नॉलेज, वो भी ग्रोथ चेक करेगा, आपको हेल्थ की नॉलेज है। देखो भाई, जैसे हेल्थ के मामले में आप नहीं जान दिया करते किसी ने भी, अगला चाहे 1 लाख कमी निकाल दे भाई, निकालता रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेल्थ ऐसी है। और भाई ऊपर तो भगवान का आशीर्वाद, और ऊपर तो महापुरुषों का आशीर्वाद, सभी का आशीर्वाद। तो ग्रो, वो बताओ कर्जे से बाहर, ज्यादा कर्जे का भार ज्यादा तो नहीं है भाई। आप बिलीव रखते हैं, बिल्कुल कोई कर्जा नहीं भाई, बिल्कुल 1% भी हमने लोन लेने की जरूरत ही नहीं है। हम ना तो 1%, देखो कर्जे की टेंशन होती है ना, तो आदमी टेंशन में, आदमी कर्जे की भड़क में ज़्यादा काम नहीं कर पाता। तो इसका फार्मूला बताता हूँ भाई, जो मैं अपना करता हूँ। कुछ पैसा इन्वेस्टर भाई का लगा दिया, भाई देख इतना परसेंटेज आपका है, और ये इसका फायदा और लॉस आप ही देखोगे। अच्छा, कुछ पैसा लगा दिया, समाज का पैसा लगवा दिया, जनता का पैसा, जनता तो सर्वे सर्वा होती है भाई। देखो फायदा हुआ तो आपका होगा, घाटा हुआ तो आपका होगा। और कुछ भाई पैसा जो अपना पार्टनर है मिलजुल का, उन्होंने लगा दिया, भाई फायदा हुआ घाटा हुआ